हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम नया नियम से मत्ती का अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 5, जिसमें हमने शपथ के बारे में पढ़ा था कि प्रभु ने हमें कहा कि तुम शपथ मत खाना, यानी तुम्हें कसम नहीं खानी है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब होता है बैर भाव और दुश्मनी रखना है। वचन में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे और दूसरी ओर फेर दे। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, तुम्हें व्यवस्था में बताया गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यानी जो तुम्हें चोट देता है उसे तुम चोट पहुंचा सकते हो। हालेलुया। ऐसे तुम अपने बदले को ले सकते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बुरे का सामना नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमारा जो प्रभु हमारे जीवन में आज के अनुसार नहीं बल्कि आने वाले समय को देखते हुए हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। अतः जब वो अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल लाए तो उन्होंने जब व्यवस्था दी तो वचन दिए, तो कहा कि तुम जो मेरे चुने हुए लोग हो, तुम जो थोड़े हो, तुम्हें जो मैं अन्य जातियों के बीच में लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी बचाव के लिए उनकी चोट के बदले चोट देने की मैं इजाज़त देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो तुम्हें छुड़ा के लेके आया हूँ, फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हें एक ऐसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत होगी जो तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा दे सके। हालेलुया। अतः उन्हें पता था कि इनके लिए इस जाति को बच के रखना ज़रूरत है, ताकि मैं इन लोगों के बीच से प्रभु यीशु मसीह को इनके छुटकारे के लिए भेज सकूं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, जब उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आ गए, जिसके लिए प्रभु ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि तुम बैरभाव कर सकते हो, तो अब प्रभु ने कहा कि अब जो मैं आ गया हूँ तो मैं कहता हूँ कि तुम बुराई के सामना मत करना। जो कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरी उसकी ओर फेर देना। हालेलुया। यदि कोई तुझ पर नालिश करे और तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी, कहा कि जो कोई तुझे कोस भर बेकार ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। हालेलुया। और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़, उसे उधार दे दे। तुझ में सामर्थ्य हो तो तू उसकी सहायता कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ये वचनों से ये समझते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है हमारे जीवन में आज के अनुसार नहीं बल्कि हमारे वंशों के अनुसार, हमारे आने वाले समयों के अनुसार वो काम करता है, हमारी गाइडेंस करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें अपनी राहों पे लेके चलता है। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने लोगों को आने वाले समय के अनुसार वचन दिए कि तुम बदला ले सकते हो। अतः जब प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता आ गए, दुनिया को पाप से मुक्त कराने के लिए आ गए, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने अब उस सोच को बदल जो तुम्हें पुराने नियम में बताया गया था। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम्हें किसी का सामना नहीं करना है, यानी बुराई का सामना नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैर भाव नहीं रखना है। अब तुम्हें मेरी बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में लोगों की सहायता करना है और अपने जीवन को शांति के साथ व्यतीत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रखेंगे, प्रतिशोध रखेंगे, तो हम शांति के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अतः जो हमारा प्रभु है, जो शांति का राजकुमार, वो हमें ऐसे वचन देते हैं कि जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहे और वो हमारे जीवन में काम कर सके। आमीन।